जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आपको तेजा दशमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। भादो मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को तेजा दशमी कहते हैं। इस दिन तेजा जी को कच्चा दूध तथा नारियल चढ़ाते हैं और उनकी विधि विधान से पूजा करते हैं। तेजा दशमी की कहानी। तेजा नाम का एक जाट का बेटा था जो कुछ भी काम नहीं करता था। एक दिन माँ ने उसे डांट डपट कर खेत पर भेज दिया। पहली बार काम करने के कारण काफी परेशान था। तभी उसकी भाभी खेत पर खाना लेकर पहुंची। तेजा जी जो घर पर रहते थे गरम गरम खाना खाते थे। आज उन्हें खाना ठंडा लगा। तब भाभी जी से तेजा बोला कि भाभी आप गरम खाना लेकर क्यों नहीं आई। तब भाभी ने कहा, देवर जी घर में और भी बहुत से काम करने पड़ते हैं। अगर गरम खाना खाने का इतना ही शौक है तो अपनी पत्नी को ससुराल से ले आओ। वह कितने वर्षों से पीहर में ही बैठी है। एक ही बात तेजा जी को चुभ गई। तब तेजा जी ने माँ से पूछा, माँ मेरा विवाह कब हुआ था और मुझे बताओ। तब माँ ने बताया, बेटा तेरा विवाह तो बचपन में ही हो गया था और तेरा ससुराल उक्त स्थान पर है, जा जाकर बहू को ले आ। तब तेजा जी ससुराल पहुंचे। उस समय उनकी सासू माँ गाय का दूध निकाल रही थी। सो तेजा जी की घोड़ी की आवाज से गाय चमक गई और सासू जी को लात मार गई, जिससे सारा दूध गिर गया। तब तेजा जी की सास ने गाली स्वरूप कह दिया, जा रे तुझे काला सांप खा जाए। उसने मुंह फेर कर देखा कि घोड़ी पर तो उसके जवाई है। सो उन्हें आदर सहित अपने घर में ठहरा दिया। खाना खाकर तेजा जी लेटे ही थे कि एक गुजरी रोती हुई आई कि उसकी गायों को डाकू हर के ले गए हैं। तेजा जी वीर थे, सहन न कर सके। अन्य कोई भी डर के मारे नहीं गया। तेजा जी गायों को छुड़ाने के लिए चल दिए। रास्ते में काला सांप मिला और बोला कि मैं तुम्हें डसूंगा। तेजा जी ने सांप को वचन दिया कि हे नागराज, मुझे डाकुओं से गायों को छुड़ाने के लिए जाना है, उसके बाद में डस लेना। तेजा जी सांप को वचन देकर आगे बढ़े तो डाकुओं को ललकारा कि गायों को छोड़ दे, लेकिन डाकू नहीं माने तो तेजा जी को युद्ध करके गायों को छुड़ाना पड़ा। इससे तेजा जी का सारा शरीर तीरों से छलनी हो गया। गायों को गुजरी को संभला दिया और ससुराल में खबर पहुंचा दी। बचनों से बंधे तेजा जी महाराज उस नागराज के पास पहुंचे और कहा कि अब आप मुझे डस लो। सांप ने कहा, तेजा जी तुम्हें कहाँ डसूं, तुम्हारा तो सारा शरीर छलनी हो गया है। तब तेजा जी ने कहा कि नागराज जी मेरी जीभ पर एक भी घाव नहीं है, तो आप मेरी जीभ पर मुझको डसो। तेजा जी ने अपना भाला जमीन पर गाड़ दिया। तब नागराज ने भाले पर चढ़कर तेजा जी महाराज को डस लिया। पत्नी को जब यह खबर पहुंची तो वह उसी स्थान पर आ गई जहां नागराज ने तेजा जी को डसा था। तेजा जी की पत्नी नागराज को गाली निकालने लगी तो नागराज ने कहा कि माता गाली मत निकालो, क्योंकि तुम्हारी माँ ने ऐसा कहा था और तुम्हारी माँ ने यह श्राप दिया था, खारे तुझे काला सांप, 32 दांतों से निकली जबान कभी कभी लग जाती है। हाँ, तब नागराज ने कहा, माता तेजा पृथ्वी पर तेजा जी के रूप में पूजे जाएंगे और जिसको सांप काट लेगा वो तेरे द्वार पर आते ही ठीक हो जाएंगे। तेजा जी की पत्नी तेजा जी के साथ सती हो गई। तब से संपूर्ण भारतवर्ष में तेजा जी का उत्सव मनाया जाने लगा। बोलो तेजा जी महाराज की जय, तेजा जी महाराज की जय।